कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है 13 चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो सुरक्षा है वो हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं लेसन व्यू में क्या क्या है। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी व्हेन यू गो आउट, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी एट होम। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेफ्टी होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि हम आपको रोड पे किस तरह से सेफ्टी रखनी है, फिर हम देखेंगे कि जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, और सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, स्कूल एंड होम। आपको घर पे रहते हुए, स्कूल में रहते हुए और प्लेग्राउंड में खेलते टाइम कौन कौन से सेफ्टी वाले रूल्स ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी हार्म और गेटिंग इंजर्ड। अब सेफ्टी का मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी भी ऐसी चीज से बचाना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है या चोट पहुंचा सकती है, उनसे सबसे बचाकर रखना ही सेफ्टी होता है। The rules we follow to keep ourselves safe are called safety rules. अब ऐसे रूल्स जो हमको सुरक्षित बनाए रखते हैं, ऐसे रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी रूल्स बोलते हैं, जो कि हमको सेफ रखते हैं। By following safety rules, we can avoid accidents, injuries and be safe always. और सेफ्टी रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? सेफ बना सकते हैं, एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंजरी से बचा सकते हैं और हमेशा सेफ रह सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी ऑन द रोड। मतलब जब रोड पे हम चल रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारे रूल्स इसके अंदर आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट है स्टैंड इन लाइन व्हाइल गेटिंग ऑन अ बस। गेट ऑन or off the bus only after it has stopped completely. सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है? stand in line while getting on a bus. जब भी आप बस में जा रहे हो तो आपको क्या करना है? हमेशा लाइन में जाना है, धक्का मुक्की करते हुए नहीं जाना है। या बस से उतर भी रहे हो तो भी आपको लाइन में रहते हुए ही उतरना है। नेक्स्ट है गेट ऑन और ऑफ द बस ओनली आफ्टर इट हैज स्टॉप्ड कंप्लीटली। जब भी आप बस में चढ़ोगे या बस से उतरोगे तो चलती बस में कभी भी आपको नहीं उतरना है। जब वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तभी आपको बस में चढ़ना है या उतरना है। और ये चीज आपको क्यों करनी है? क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ए जेब्रा क्रॉसिंग। अब जो हमारी रोड होती है उसमें क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई रहती है, जैसे व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई रहती है, उसे ही हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे। लुक टू योर राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन। लुक टू योर राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन। इफ बोथ साइड्स आर क्लियर क्रॉस द रोड। अब आपको रोड क्रॉस कैसे करनी है? जैसे मान लो यहाँ पर रोड है, आप यहाँ से क्रॉस करने वाले हो तो पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर वापस राइट देखना है, फिर उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करनी है। जब तक आपको क्लियर नहीं दिख जाती रोड, मतलब दोनों तरफ से कोई नहीं आ रहा है, जब भी आपको रोड को क्रॉस करना है। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ नॉट इन द मिडल ऑफ अ रोड। ऑलवेज आपको कहाँ वॉक करनी है? अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको पैदल जाना है, तो रोड पे क्या होता है? फुटपाथ बने हुए होते हैं, तो वहीं से आपको रोड पे चलना पड़ेगा। और बाय चांस अगर कहीं पे फुटपाथ नहीं है तो आपको रोड पे सेफ साइड पे चलना होगा। नेक्स्ट है इन अ कार ऑलवेज वियर द सीट बेल्ट। और जब भी आप कार चला रहे हो तो आपको हमेशा सीट बेल्ट को वियर करना होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, रोड क्रॉस करते टाइम आपको कभी भी रोड के मिडल में या बीच में नहीं चलना है। नेक्स्ट है नेवर रन अक्रॉस और प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पे भागना नहीं चाहिए और खेलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स जाते रहते हैं जो आपको टक्कर मार सकते हैं। नेक्स्ट है सिट ऑन
योर सीट, डू नॉट stick your head or hand out of the window, do not disturb the driver. हमेशा क्या करना है आपको, जब भी बस या कार में कहीं जा रहे हैं, अपनी सीट पर बैठना है और कार से या बस से अपने हाथ को या सर को बाहर नहीं निकालना है। कभी भी जो ड्राइवर हैं उनको भी आपको परेशान नहीं करना है। अब हम देखेंगे कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। You must have seen the following symbols. You must have seen the following symbols on the road. These are called road signs. अब जब भी हम रोड पे जाते हैं तो हमको कुछ इस टाइप के सिंबल्स देखने को मिलते हैं। इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं रोड साइंस। Let us learn what these symbols stand for. अब हम देखेंगे कि ये जो सिंबल्स है ये किस लिए बनाए गए हैं, इनका क्या यूज है। फर्स्ट सिंबल है स्कूल अहेड। अगर आपको ऐसा सिंबल दिख जाए जिसके अंदर दो बच्चे कहीं जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? स्कूल अहेड का साइन है, मतलब आगे की तरफ कोई स्कूल है। नेक्स्ट है ये वाला सिंबल जिसमें एक पर्सन है उसको ऐसे कट कर रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नो एंट्री का साइन है, मतलब आपको वहां पर नहीं जाना है। अगर P लिखकर इस तरह से कट कर दिया जाए तो वो है नो पार्किंग का साइन, मतलब आपको वहां पर पार्किंग नहीं करनी है, कोई भी व्हीकल अपना खड़ा नहीं करना है। अगर आपको इस तरह से रेल की या ट्रेन की जो पटरी होती है वो दिखाई दे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रेलवे क्रॉसिंग, मतलब वहां पर रेलवे क्रॉसिंग है। अगर आपको इस तरह से सिंबल दिखे तो ये होता है नो हॉर्न, मतलब उस एरिया में आपको हॉर्न नहीं बजाना है। अगर कोई इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करता हुआ दिखे तो इसका मतलब है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब जो भी पैदल लोग जाते हैं क्रॉस करने के लिए उनके लिए वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। These signs are used to control the traffic and avoid accidents. अब इन साइंस को बनाया क्यों गया है? इनको बनाया गया है ताकि हम एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकें और ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकें। So we should know what they stand for and follow them. तो इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि इनका क्या यूज है और इन्हें हमको फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट है सेफ्टी व्हेन यू गो आउट। अब सेफ्टी व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर की तरफ कहीं जाएंगे तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स ध्यान में रखने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है डू नॉट गो टू क्राउडेड प्लेसेस अलोन। अब आप छोटे बच्चे हो, आपको कभी भी क्राउडेड प्लेसेस मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना वहां पर अकेले नहीं जाना है, हमेशा किसी बड़े के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना है। नेक्स्ट है स्टे क्लोज टू योर पेरेंट्स और द ग्रोन अप हु इज विद यू। जब भी आप कहीं जा रहे हो तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ या कोई बड़े इंसान के साथ आपको हमेशा रहना है, उनका हाथ छोड़ के इधर उधर नहीं भागना है। इफ यू आर लॉस्ट आस्क अ पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड टू हेल्प यू। मान लो गलती से आप कहीं पर खो जाए तो आपको क्या करना है? वहां पर पुलिसमैन होंगे उनको बताना है या फिर जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें आपको बताना होगा। नेक्स्ट है इफ यू और समवन एल्स गेट्स हर्ट कॉल अ ग्रोन अप, दे कैन गिव यू फर्स्ट एड एंड कॉल अ डॉक्टर। अगर मान लो आप गलती से हर्ट हो जाए, आपके चोट लग जाए तो आपको क्या करना है? किसी बड़े को बताना है या अपने पेरेंट्स को बताना है, वो आपको क्या करेंगे? फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड मतलब आपका कोई छोटा मोटा इलाज कर देंगे, जैसे आपके लग गई तो आपके पट्टी बांध देंगे और आपके कोई एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हैं। ये सारा इलाज आपको डॉक्टर के ले जाने से पहले दिया जाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट टच थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू यू। अब आपको कभी भी कहीं भी जाओ ऐसी चीजों को टच नहीं करना है जो आपकी नहीं है। नेक्स्ट है
सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड कैसा होता है आपको सबको पता है, इस टाइप का प्लेग्राउंड दिखता है जहां पर बच्चे खेलते हैं, लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और झूले खाते हैं। तो वहां पर आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट पुश अदर्स। हमेशा क्या करना है, अपनी टर्न का वेट करना है, ऐसे धक्का मुक्की नहीं करनी है। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा झूला खा रहा है तो ये सारे बच्चे अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीके से वेट करना है। नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड ऑन द स्विंग्स और द स्लाइड्स। और जितने भी झूले या स्लाइड स्विंग्स होती है उन पे कभी भी खड़ा नहीं होना है, उन पे आपको तरीके से ही उसे झूलना है। नेक्स्ट है ऑलवेज प्ले इन सेफ प्लेसेस सच एज इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। आपको हमेशा सेफ प्लेसेस पे ही खेलना है। वो क्या क्या हो सकते हैं, पार्क हो सकता है या फिर प्लेग्राउंड हो सकता है। डू नॉट प्ले नियर वाटर। कभी भी हमको पानी वाले एरिया के आसपास नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसमें गिर सकते हैं और हमको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है गेट होम बिफोर डार्क। और हमेशा अंधेरा होने से पहले घर पर पहुंच जाना है। तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है, हमेशा स्लाइड्स पे या स्विंग्स पे जाते समय अपनी टर्न का इंतजार करना है, लोगों को धक्का नहीं देना है और कभी भी झूलों पर खड़ा नहीं होना है और पानी के आसपास नहीं खेलना है। नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल। अब जब आप स्कूल जाते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है डू नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर। और स्कूल का जो कॉरिडोर है वहां पर आपको इधर उधर नहीं भागना है। नेक्स्ट है डू नॉट पुश अदर्स। किसी को भी आपको धक्का नहीं देना है। नेक्स्ट है डू नॉट लीव द स्कूल विद अ स्ट्रेंजर। इफ अ स्ट्रेंजर आस्क यू टू लीव विद हिम, कॉल योर टीचर। कभी भी आपको घर पे किसी अजनबी के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ जिसे आप नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, उसके साथ नहीं जाना है। अगर बाई चांस कोई स्ट्रेंजर या कोई अजनबी आपको बोले मेरे साथ घर चलो या चॉकलेट ले लो, तो ये भी आपको नहीं लेना है और उसके बारे में आपको अपने टीचर को या सिक्योरिटी गार्ड को बताना होगा। नेक्स्ट है इफ यू गेट हर्ट और फील इल, टेल योर टीचर एंड गो टू द सिक रूम। अगर आप बीमार फील करो तो आपको कहाँ जाना है, अपने टीचर को बताना है और सिक रूम में बैठ जाना है। नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर। कभी भी डेस्क पे और चेयर पे खड़े नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम। अब आप जब घर में रहते हैं तब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। इफ अ स्ट्रेंजर आस्क यू टू ओपन द डोर, कॉल अ ग्रोन अप। आपको कभी भी घर पे अजनबियों से बातें नहीं करनी है। अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर पे आके गेट खोलने के लिए बोले तो आपको नहीं खोलना है, आपको किसी बड़े को बताना होगा। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम फायर, डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स और गैस स्टोव्स। हमेशा आपको फायर से या आग से दूर रहना है। कभी भी आपको माचिस से या फिर आपको गैस स्टोव से नहीं खेलना है और उनको जलाना भी नहीं है। नेक्स्ट है डू नॉट टच और प्ले विथ शार्प नाइव्स, ब्लेड्स, सीजर्स एंड टूल्स। आपको कभी भी जो नुकीली चीजें होती है, शार्प चीजें होती है, कौन कौन सी, जो चाकू होते हैं, ब्लेड्स होती है, कैंची होती है या फिर अदर चीजें जो भी हैं, उनसे आपको नहीं खेलना है। नेक्स्ट है डू नॉट लीन फ्रॉम अ बालकनी और टेरेस। आपको कभी भी आपकी जो छत है या बालकनी है वहां से झुकना नहीं है, उस पे चढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस, यू कैन फॉल एंड गेट हर्ट। आपको आपकी जो सीढ़ियां होती है वहां पर या फिर इस तरह की ये जो बनी होती है यहाँ पर भी भागना नहीं है या उन पे झुकना नहीं है। इससे क्या होगा, आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड गैजेट्स लाइक ovens and
टोस्टर्स विद वेट हैंड्स। अब हमको कभी भी जो हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं जैसे वायर्स, स्विचेस, गैजेट्स लाइक ओवन्स, टोस्टर्स, उनको कभी भी गीले हाथों से या वेट हैंड से नहीं छूना है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि उससे हमको करंट आ सकता है। नेवर टच अ हॉट आयरन, और कभी भी जो हमारी आयरन है, गरम प्रेस को कभी भी नहीं छूना चाहिए, उससे हमको चोट लग सकती है। Many electronic safety devices are available for safety at home and school. They are very useful. अब हमारे घर पे और स्कूल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। वो क्या करते हैं? दे आर वेरी यूजफुल, और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। फर्स्ट है सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? अपने आप को ऐसी चीजों से बचाना जो कि हमको हार्म कर सकती है या इंजर्ड कर सकती है। नेक्स्ट है वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज एंड बी सेफ ऑलवेज। हमें हमेशा क्या करना है? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम एक्सीडेंट से और किसी भी प्रकार की इंजरी से बच सकें। नेक्स्ट है वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड, व्हेन वी प्ले एंड व्हेन वी गो आउट। हमको सेफ्टी रूल्स का पालन कहाँ कहाँ पर करना है? जब भी हम घर पे हो, स्कूल में हो, रोड पे हो, या फिर खेल रहे हो, या फिर बाहर कहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है वी शुड नॉट लीन फ्रॉम अ बालकनी और टेरेस। हमको कभी भी हमारी बालकनी से या फिर टेरेस से झुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करके ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा, उस पर आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी हार्म गेटिंग इंजर्ड, तो इसमें आ जाएगा हमारा डी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि। नेक्स्ट है वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हमें स्ट्रेंजर्स से बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द स्विंग वी शुड नॉट स्टैंड। स्विंग पे झूला खाते टाइम हमको क्या करना है? उस पे खड़े नहीं होना है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे सही सेंटेंस पे हम ट्रू लिखेंगे और रॉन्ग पे फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट है वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ओनली एट स्कूल। क्या हमको सेफ्टी रूल्स का पालन सिर्फ स्कूल में करना चाहिए? नहीं, हमें सारी जगह करना चाहिए, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड नेवर प्ले विद नाइफ्स एंड ब्लेड्स। हमें कभी भी नाइफ से, चाकू से या ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड रन अप एंड डाउन द स्टेयरकेस। जब भी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं या जा रहे हैं तो क्या हमको भागना चाहिए? नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ वी गेट हर्ट वी शुड कॉल अ ग्रोन अप। अगर हम हर्ट हो जाएं तो हमें किसी बड़े को बुलाना चाहिए, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड टच द इलेक्ट्रिकल वायर विद वेट हैंड्स। क्या हमें इलेक्ट्रिक वायर को वेट हैंड से, गीले हाथों से छूना चाहिए? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है डैश मींस प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, तो इसका हो जाएगा सेफ्टी। नेक्स्ट है वी कैन अवॉइड डैश एवरीवेयर इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम क्या कर सकते हैं? एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स का फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है वी शुड प्ले इन अ
प्लेग्राउंड और गार्डन। यहाँ पे हम पार्क और प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हमें कभी भी स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हुए। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।